साहसी लड़की करीना के कई सपने पूरे होने वाले थे। इस तरह के एक कल्पनाशील, आशावादी और जिज्ञासु व्यक्ति होने के नाते वह हमेशा उन रहस्यों को उजागर करने के लिए रोमांच की ओर अग्रसर रहती थी जिनके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं था। उसने एक बार अपने अजगर दोस्त बेथानी पर खुशी जताई और वे दोनों आकाश में यह पता लगाने के लिए गए कि बारिश कहाँ से आ रही है। वहां उन्होंने सीखा कि बादल हर बार जब वे दुनिया में कहीं अच्छा मजाक सुनते हैं तो गिर जाते हैं। इसने करीना को जांच जारी रखने के लिए प्रेरित किया, लेकिन अब उद्देश्य अलग था। साहसी लड़की इंद्रधनुष के अंत की यात्रा करना चाहती थी ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन इसे आकाश में खींच रहा था। यह इच्छा एक दिन आई जब करीना अपने माता पिता के साथ घर पर थी, जबकि एक शक्तिशाली बारिश हो रही थी। करीना ने गर्म चॉकलेट का एक कप लिया और खिड़की से बाहर देखा, ऊब गया क्योंकि उस दोपहर उसने अपने दोस्तों के साथ खेलने जाने की योजना बनाई थी। उसने कहा, वाह, बादलों ने एक शानदार चुटकुला सुना होगा क्योंकि यह बारिश सामान्य नहीं है। अब मैं बेथानी, ब्रेड और पॉल से नहीं मिल पाऊंगा। उसके माता पिता ने उसे दिलासा देने के लिए एक कोमल गले दिया, फिर कहा, थोड़ा हमें बहुत खेद है, लेकिन केवल बुरी चीजों पर ध्यान केंद्रित न करें। जब तक बारिश शांत नहीं हो जाती, तब तक हमें कुछ देखने का मौका मिलेगा। सुंदर। करीना को नहीं पता था कि उनका क्या मतलब है, क्योंकि उसने कभी इंद्रधनुष नहीं देखा था। कुछ जिज्ञासा के साथ उसने पूछा, हम क्या देखने जा रहे हैं? क्या यह उड़ते हुए गेंडा हो सकता है? क्या यह अंतरिक्ष से हमारे पास जाने वाला तारा हो सकता है? मुझे बताओ, कृपया। धैर्यपूर्वक मुस्कुराते हुए उसके माता पिता ने उत्तर दिया, नहीं, कोई भी छोटा नहीं है। यह सबसे अधिक सुंदर है। ओह, देखो, यह बस हो रहा है। तुम वहां क्या देख रहे हो? आकाश में ड्राइंग एक इंद्रधनुष है। छोटे साहसी ने उसके माता पिता को संकेत दिया, जहां उसकी आंखों ने इशारा किया और उसकी आंखें चमक उठीं। कई रंगों के साथ एक आदर्श चाप को आकाश में चित्रित किया गया था। यह सबसे अविश्वसनीय बात थी जो उसने कभी देखी थी। करीना ने उत्साह के साथ छलांग लगाई, अपने माता पिता के साथ नृत्य किया और चिल्लाया, रेनबो दुनिया में मेरी पसंदीदा चीज है। वे कैसे दिखाई देते हैं? माता पिता ने चौंक कर जवाब दिया, कोई भी अभी तक नहीं जानता है। एक छोटा। यह कहा जाता है कि बारिश के बीच में जादुई जीव दिखाई देते हैं और हमें आशा देने के लिए इसे आकाश में खींचते हैं, लेकिन कोई भी स्रोत की यात्रा करने में सक्षम नहीं है। पता लगाने के लिए इंद्रधनुष का। करीना ने फिर से नृत्य किया, उत्साहित, और चिल्लाया, फिर मैं यह पता लगाने वाला हूँ कि आसमान में इंद्रधनुष कौन खींचता है। यह सभी का सबसे बड़ा रोमांच होगा। उस दोपहर इतना नृत्य करने से करीना अपने कमरे में सो गई और अगले दिन जाग गई। अब वह अपने दोस्तों को उस अद्भुत इंद्रधनुष में आने में मदद करने के लिए कहेगी। छोटे साहसी उन्हें पार्क में मिले जहां वे हमेशा खेलने के लिए मिलते थे। वहां उसने कहा, अरे दोस्तों, मेरे पास एक अद्भुत विचार है। क्या आप जानते हैं कि एक इंद्रधनुष क्या है? खैर, मैं यह पता लगाना चाहता हूँ कि वे आकाश में कैसे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन से जादुई जीव इसे खींचते हैं। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। क्या तुम कहते हो? क्या तुम मेरा साथ दोगे? ब्रेड द वेयरवुल्फ और बेथनी, ड्रैगन, प्रस्ताव से पूरी तरह से उत्साहित थे। उन्होंने कहा, हाँ, करीना, बेशक, हम जाना चाहते हैं। हालांकि पॉल बीवर के लिए कुछ अजीब हो रहा था। उसकी आंखें छलछला रही थीं और वह सामान्य से बड़ा चेहरा था। उन्होंने कहा, करीना, मुझे आपके साथ जाने में खुशी होगी, लेकिन मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मुझे एलर्जी की प्रतिक्रिया है। तीनों मित्र पॉल के बारे में चिंतित थे। करीना ने पूछा, एलर्जी?
आपको इससे क्या एलर्जी है? पॉल ने इसके बारे में कुछ सेकंड के लिए सोचा और फिर उसने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया और हिलाना शुरू किया। अरे नहीं, आज सुबह नाश्ते के लिए मेरे पास जो सैंडविच था उसमें मूंगफली थी। मुझे मूंगफली से एलर्जी है। तब गरीब ऊदबिलाव ने अपने पैरों में ताकत खो दी और ब्रेड को उसे अपनी बाहों में ले जाना पड़ा। पॉल, एक कमजोर आवाज में, ने कहा, ओह, मुझे आपकी एलर्जी को ठीक करने वाले फूल को खोजने की आवश्यकता है। आप इसे केवल स्काईस्क्रेपर चोटी के शीर्ष पर प्राप्त कर सकते हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे ऊंची जगह है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? करीना इंद्रधनुष के बारे में भूल गई, अब उसका ध्यान पूरी तरह से अपने गरीब दोस्त पर केंद्रित था। उन तीनों ने कहा, निश्चित रूप से, पॉल, दोस्त यहाँ मदद करने के लिए हैं। जब आपके पास सुरक्षित होंगे तो हमारे पास रोमांच पर जाने का समय होगा। ब्रेड ने पॉल को अपने कंधों पर ले लिया, बेथानी ने अलविदा कहा और यह पता लगाने के लिए कि क्या फूल अभी भी हैं, और यह पता लगाने के लिए स्काईस्क्रेपर पीक से उड़ान भरी, और करीना ने वह रास्ता तैयार किया जिसका वे उस दूर स्थान तक पहुंचना चाहते थे। साहसिक लड़की, वेयरवुल्फ और गरीब बीवर ने अपनी यात्रा शुरू की। एक साथ वे गायन पक्षियों से भरे जंगल से गुजरे, शाकाहारी मगरमच्छों से भरा एक दलदल जो उन्हें घड़ियों को बेचने की कोशिश करता था, जो एक संतरे का रस पीते थे, जो एक भूमिगत गुफा में रहते थे रक्त के बजाय, और उस सभी यात्रा के बाद वे अंत में दुनिया की सबसे ऊंची जगह स्काईस्क्रेपर पीक पहुंचे। ब्रेड और करीना समाप्त हो गए थे और गरीब पॉल का वास्तव में बुरा समय चल रहा था। उसका चेहरा अब इतना सूज गया था कि वह एक बड़े गुब्बारे की तरह लग रहा था और उसकी आंखें अब दिखाई नहीं दे रही थीं। उस समय बेथानी अजगर ने ऊपर से नीचे उड़कर उन्हें देखा जो उसने देखा था। पॉल सही था, वहाँ कुछ सुंदर फूल हैं। मेरी पीठ पर मैं उसे पहले ले जाऊंगा और फिर मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। पॉल को उड़ान भरने और समूह के बाकी हिस्सों को लेने के लिए वापस आने में कई मिनट लग गए। वे सभी अपने दोस्त के बारे में चिंतित थे। जब वे चारों अंत में उठे थे, तो करीना शीर्ष पर चल रही तेज, ठंडी हवा से कांपने लगी। बेचारा ऊदबिलाव शायद ही बोल सकता था, लेकिन उसने बहुत प्रयास के साथ कहा, दोस्तों, एक फूल ढूंढो, 4 पंखुड़ियों को तोड़ो और मेरे मुंह में डाल दो। कृपया। करीना ने अपने निर्देशों का बहुत तेजी से पालन किया और उन भयानक ऊंचाइयों से नहीं गिरने का ध्यान रखा। जब उसने पॉल के मुंह में पंखुड़ियों को डाला, तो बीवर के चेहरे से सूजन गायब होने लगी। उन चारों ने एक जोर से आहें भरी, उन्हें राहत मिली। ब्रेड द वेयरवुल्फ ने कहा, हम आपके बारे में बहुत चिंतित थे, पॉल। कभी भी हमें इस तरह से डरा मत करो। एक सैंडविच खाने से पहले हमेशा यह जांचें कि आपके मुंह में डालने से पहले क्या है। दूसरी ओर बेथानी ने उससे कहा, महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अच्छी तरह से हो। इसके अलावा मुझे हमेशा यहाँ आना था। यही वह जगह थी जहाँ फर्डिनेंड ने सभी प्राणियों को एकजुट करने के लिए अपने भयानक सींग को उड़ा दिया था। करीना ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, यह एक अविश्वसनीय जगह है। हम यहाँ से पूरी दुनिया को देख सकते हैं। मैं यहाँ से अपना घर देख सकती हूँ, ठीक वही जगह है जहाँ पर पॉल रहता है, वहाँ पर ब्रेड रहता है। और उच्चतर, एडवेंचर सिटी के शीर्ष पर, पहाड़ जहाँ ड्रैगन रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरह के अलग अलग दोस्तों के लिए यह कितना अच्छा है? मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ। मुझे आप लोगों के आसपास रहना बहुत पसंद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता कि इंद्रधनुष को कौन पेंट करता है। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को बहुत कसकर गले लगाया। अब पॉल, बीवर, ठीक लग रहा था और एक अच्छे मूड में था। मुस्कुराते हुए उन्होंने पूछा, अरे दोस्तों, मेरे मन में एक अच्छा मजाक है। उन्होंने कभी पॉल को एक चुटकुला सुनाते नहीं सुना था, इसलिए वे आश्चर्यचकित थे।
उन्होंने उससे पूछा, कौन है? पॉल ने जवाब दिया, यह मैं हूँ, इंद्रधनुष, और आप मुझे देखने के लिए यात्रा नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके बीवर दोस्त का चेहरा सूज गया है। वह मजाक मजाकिया नहीं था, लेकिन यह इतना बुरा था कि आकाश में बादल जोर से हंसने में मदद नहीं कर सकते थे। करीना, बेथानी, ब्रैड और पॉल ने भी किया। उस समय भारी बारिश शुरू हो गई और हर कोई ड्रैगन के पंखों के नीचे छिप गया। यह अविश्वसनीय रूप से ठंडा था, वे चारों कांप रहे थे। हालांकि जब बादलों ने हंसना बंद कर दिया, तो उस साहसिक लड़की ने क्या चाहा था? उनके सामने आकाश में 7 सुंदर और उज्ज्वल परियां दिखाई दीं। वे उन्हें करीब से देख सकते थे क्योंकि चारों दोस्त दुनिया में सबसे ऊंचे स्थान पर थे। एक लाल परी, एक नारंगी, एक हरा, एक इंडिगो, एक वायलेट और एक आखिरी हल्का नीला था। अपने जादू की छड़ी के साथ वे धीरे धीरे इंद्रधनुष को आकर्षित कर रहे थे, आकाश को जीवंत रंगों में रंग रहे थे जो कहीं से भी देखे जा सकते थे। यह आश्चर्यजनक था। करीना और उसके दोस्त नाच रहे थे और चिल्ला रहे थे, खुश थे क्योंकि योजना के बिना वे ठीक वही पाने में कामयाब रहे थे जिसकी उन्हें तलाश थी। जब परियों ने अपना काम खत्म कर लिया, तो दोस्तों ने उनकी कला के शानदार काम का जश्न मनाने के लिए उनकी सराहना की। उत्सव और आनंद के कुछ समय बाद, हर कोई स्काईस्क्रेपर पीक से नीचे आया और एडवेंचर सिटी लौट आया। जब वे उस पार्क में गए जहां वे हमेशा खेलने के लिए मिलते थे, तो करीना ने सभी को गर्मजोशी से गले लगाया और कहा, आप कुछ जानते हैं? आप दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त हैं। यदि आप नहीं होते तो मैं इतना अच्छा खोज करता नहीं होता। हमेशा मेरे लिए, मेरी मदद करने और मुझे हंसाने के लिए। कृपया, पॉल, कभी भी उन चीजों को न खाएं जो आपको एलर्जी का कारण बनते हैं। ठीक है, मेरे पास एक उत्कृष्ट विचार है, मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे लिए शामिल हों। अब मेरा अगला लक्ष्य ढूंढना है। वह पंखा जो दुनिया में महसूस की जाने वाली सभी हवाओं को उड़ा देता है। यह एक अविश्वसनीय साहसिक कार्य होगा। करीना सभी समय की सबसे बड़ी साहसी बन गईं, और उन्होंने हमेशा अपने दोस्तों के साथ मस्ती की। एडवेंचर सिटी शांत रहा, जादुई जीव, जानवर और इंसान फिर कभी अलग नहीं हुए। करीना हमेशा एक जिम्मेदार, आशावादी, बुद्धिमान और लचीला लड़की थी, और वह कभी नहीं भूलती थी कि दोस्ती सबसे बड़ा साहस है जो वह कर सकती है।